नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा में ये प्रोग्राम जो आप लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, चुनाव की बड़ी बातें। तो चुनाव की बड़ी बातों में हम लेकर हाजिर होते हैं एक ऐसा मसला, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर के चर्चा करते हैं। और आज चर्चा के केंद्र में क्या है? जी हाँ, चर्चा के केंद्र में है टोहाना से पूर्व विधायक और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली। जी हाँ, देवेंद्र सिंह बबली का जब नाम आता है तो बहुत सी चर्चाएं इनके साथ जुड़ी हुई नजर आती हैं। कहते हैं कि पंचायत मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत से विकास कार्य करवाए, लेकिन हम आज आपको जो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाएंगे वो ये दर्शाएंगे, ये बताएंगे कि आखिर विकास किस निर्बाध गति से हुआ है और लोग क्या कहते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे आपको कि पंचायत मंत्री रहते हुए जो पंचायत राज है उसको लेकर के जो प्रधान हैं या अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो क्या कहते हैं देवेंद्र बबली को लेकर के, ये भी बात आप तक पहुंचेगी A1 हरियाणा के माध्यम से। तो लगातार आप देख रहे हैं चुनाव की बड़ी बातें। तो चुनाव की बड़ी बातों में अभी हाल ही में यानी बीते हुए कल देवेंद्र बबली ने पत्रकार वार्ता की टोहाना में। पत्रकार वार्ता किस लिए? वो एक खुशी और उन्माद किस चीज का कि आखिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया टोहाना से। टोहाना से लगातार कोशिशें जारी थी उनकी कि वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या किसी और टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन कोशिश ज्यादा ये हो रही थी कि वो कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के कई चक्कर लगाए जा रहे थे, बड़े मंत्रियों से मुलाकात हो रही थी, दिल्ली दरबार में हाजिरी भी लगाई जा रही थी, उनकी तस्वीरें बहुत सी सामने आई। लेकिन वहां जब मायूसी हाथ लगी तो फिर कोशिशें जारी हुई भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि भाई उस क्षेत्र से कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इधर देवेंद्र बबली जो हैं वो किसी जमाने में, यानी जमाने की बात करें तो पिछले अभी चुनाव जब जेजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने सुभाष बराला जो सांसद हैं उन्हें बहुत बड़े मार्जिन से हराया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह भी लग रहा होगा कि देवेंद्र बबली का रसूख आज भी वही उसी तरीके का है कि वो यहां से जीत दोबारा दर्ज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन चुनाव की बड़ी बातों में आज हम आपको एकदम सिलसिलेवार बताएंगे कि आखिर क्या जीत इतनी सहज है, क्या जितनी समझी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही देवेंद्र बबली का नाम अनाउंस किया, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये दावा करते हैं कि एक बार फिर हलके की जनता के विश्वास को कायम करते हुए, उनके दिलों में जगह बनाते हुए एक बार फिर इस भारतीय जनता पार्टी की झोली में जीत का तमगा डालेंगे। लेकिन हम आपको जो ये बाइटें दिखा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं, टोहाना विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में A1 हरियाणा पहुंच रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और लोग जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, एक बार वो प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे। बबली ने कुछ नहीं करवाया जी हमारा। तो बबली ने कुछ नहीं कराया जी। देवेंद्र बबली साहब तो कहते हैं बहुत काम कराया होने जी, साढ़े तक कुछ नहीं करा। अच्छा, आपके विधायक है देवेंद्र बबली, उन्होंने कुछ नहीं करवाया? नहीं जी, कुछ नहीं कराया। वो तो कहते हैं काफी हमने भी। नहीं कुछ नहीं कराया जी। हाँ जी, कुछ नहीं कराया है। साडा कि नरेगा भी नहीं चलती, काम भी नहीं है सानू कोई। ना सरपंच ने कुछ करवाया, ना बबली ने कुछ करवाया। अच्छा, हाँ, बबली तो बहुत काम करवाए। हाँ, कर गया बहुत काम। साडा तो कौन ही करे ना, गरीबां दा अच्छे देख रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं गाड़ियाँ में ले जाओ और वोट मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते, काम के विकास से मिलते हैं। ना जी, मेरे तो कौन नहीं करवाया। कहता मैं घर पवा दूंगा, गरीबां के कर दूंगा, कुछ नहीं कराया। देवेंद्र बबली जैसा भी अपना निर्दलीय लड़े चाहे वैसे लड़े, क्योंकि वो गरीबों के हक पे डाका डालने वाला है। दिखाओ और उसको कहो, बोलो कि गरीबों की मदद करो। कम से कम हमारी 1500 पर्ची है, हमने तो चूल्हे में जलानी और नहीं तो हमारी गली लाइजो करजो और शिविर लाइजो। तो सुना आपने, ये है प्रतिक्रियाएं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। अब गुस्सा क्यों है वो भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। दरअसल ये वो बेल्ट है जहां पर किसान बहुल क्षेत्र है, यहां पर किसान जो है वो खेती करते हैं, मुख्य रूप से जो है धान की फसल यहां खूब होती है, जो गेहूं है वो भी होता है। अच्छा, नहरों का शहर होने के नाते यहां पर समृद्धशाली क्षेत्र भी रहा है। लेकिन जो है पिछले वर्ष की बात की जाए तो एक तरह का जलजला आया जब नदी में बाढ़ आई घग्गर में, तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि किसान काफी परेशान हुए, तबाह हुए, जिसमें उनकी फसलें बर्बाद हुई। उस दौरान जो है देवेंद्र बबली
का जो प्रयास था किसानों तक पहुंचने का, बहुत से किसान ये भी कहते हैं कि वो उन तक नहीं पहुंचे। जिस तरीके से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था वो समय पर नहीं मिला। इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसानों का रोष साफ तौर से देखने को मिलता है। किसान जो हैं वो निरंतर जो है संघू बॉर्डर पर भी जो है प्रोटेस्ट करते रहे हैं। आप जानते हैं कि देश भर में जो है किसानों का प्रोटेस्ट होता रहा। हरियाणा को लेकर के विशेष तौर से बीजेपी से नाराजगी किसान दिखाते रहे हैं। और टोहाना का जो क्षेत्र है ये किसान बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं और उम्मीदें ये जताई जाती हैं कि वहाँ से ही यदि किसी पार्टी को अच्छा मार्जिन मिल जाता है तो वो जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र बबली को जो टिकट दिया है वहां कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, जिस तरीके से वो नाराजगी अपनी जता रहे हैं, अभी आपने इन बाइटों में सुना लोग अपनी प्रतिक्रियाएं किस तरीके से दे रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जीत का जो एक तरीके से जो सपना है वो पूरा होना थोड़ा मुश्किल लगता है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से कोशिशें आगे बढ़ती हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला और आगे बढ़ाएं तो कुछ बाइटें और भी सुन लीजिए। हमारे पास इस तरह का बहुत सा जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंचते हुए लोग क्या कह रहे हैं वो तमाम बातें हम तक पहुंच रही हैं। तो हमारे दर्शक आप लोगों के लिए खासतौर से ये लोगों की प्रतिक्रियाएं एक बार और देखते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बबली पहले 2 बारी बुलाया था इलेक्शनों के बाद, उसमें फिर दोबारा नहीं आया जी, कभी देखने भी नहीं आया वो देवेंद्र बबली को। नहीं सर, वो आएंगे तो वो नहीं जीत पाएंगे अब की बार। नहीं जी, बबली कोई काम करवा रहा जी, कोई काम करवा रहे थे कोई। बबली ने तो कई बारी कह दिया, करिया आया नहीं बबली ने तो एक बारी नहीं, कई बारी कह दिया बबली ने। तो बबली आया था घने दिन हो गए, कुछ नहीं करवाते हैं, वो कह का तो बगजे हैं, कुछ भी नहीं कराया जी हमारे सामने लिया बबली को, कुछ भी नहीं कराया अभी तक। तो हमारे को दर्शन मिले नहीं उसने, आया नहीं, हम तो देखा नहीं बबली ही था। एमएलए ने कुछ नहीं बनाया, बबली बनाया सी, लेना नहीं देना नहीं, वचन करे सी पूरे नहीं उतरे। भाई देवेंद्र सिंह बबली आए थे, मैं बनाऊंगा तुम्हारा भाई हूँ, कोई नहीं उसने बनाया, काम किया काम का ही। तो सुना आपने, ये है स्थिति टोहाना क्षेत्र की। भारतीय जनता पार्टी का तमगा, उनका पटका पहन करके देवेंद्र बबली पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहते हैं कि ये टोहाना के लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। लेकिन टोहाना के लोगों का प्यार ऐसा कैसा है कि कुछ कार्यकर्ता उनके साथ नजर आ रहे हैं और बात ये भी निकल के आ रही है कि जैसे ही टिकट की अनाउंसमेंट होती है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। खासतौर से सुभाष बराला जो सांसद हैं, उनके समर्थक वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर दो धुर विरोधी एक तरह के, जिसको देवेंद्र बबली ने पहले हराया है जेजीपी की टिकट के साथ, तो कहीं ना कहीं आपस में 36 का आंकड़ा तो रहा ही है और अब एक ही पार्टी में एक ही साथ नजर आएंगे। और अब जिस तरीके से पार्टी का कार्डर ये कहता है कि जो वहां पर अनुशासन प्रियता है उसका भी जो है प्रदर्शन करना होता है, तो ये बात भी पूरी तरह से साफ हो जाती है कि देवेंद्र बबली के लिए भी अब सुभाष बराला को कोशिशें करनी पड़ेंगी। उन्हें फील्ड में उतर करके किसानों के बीच में जाकर के बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई हमारे इन नुमाइंदों को आप जो है जिता करके ले जाएं। तो ये यहाँ पर कुछ असमंजस की स्थिति साफ तौर से नजर आती है कि कहीं ना कहीं जो है मन में खटास रही हो और फिर आप गांव में जाकर के वोट की अपील करें। और जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं साफ तौर से नजर आ रही हैं, जो A1 हरियाणा आपको निरंतर दिखा रहा है। यदि आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने हुए हैं तो आपको गांव-गांव की कहानियां आपको मिल रही हैं, किस तरीके से गांव में विकास हुआ है, टोहाना क्षेत्र में कैसे विकास को परवान चढ़ाया गया है, वो तमाम खबरें आप तक पहुंच तो रही ही हैं। और आपकी प्रतिक्रियाएं भी हम तक साफ तौर से आ रही हैं कि वाकई में गांव की गलियां और गांव की नालियां क्या कहती हैं और लोगों का दर्द भी उभर कर आता है। तो टेढ़ी खीर कहीं ना कहीं जीत की लगती जरूर है। सुभाष बराला के समर्थक कैसे और किस मन के साथ इनके साथ होंगे, ये भी बड़ा सवाल नजर आता है कि आखिर मन से मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बातें जो निकल के आती हैं तो वो कहीं ना कहीं ये कहती हैं कि अंगूर खट्टे हो सकते हैं इस बार, और अंगूर खट्टे होंगे तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो जीत का सपना है टोहाना से, वो पूरा होता हुआ नजर कम आता है।
अब गांव का रुख किया है तो आपको गांव समर्ण की तरफ ले चलते हैं। गांव समर्ण में जो है वहाँ के जो प्रधान हैं, वहाँ के जो सरपंच हैं, वो भी बहुत तल्ख प्रक्रिया रखते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं ऐसी हैं कि वो साफ तौर से ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आनी चाहिए। अब क्यों नहीं आनी चाहिए? कहीं ना कहीं जो तमाम जो है सरपंच हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, पंचायत राज को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष पूरे प्रदेश स्तर पर हुआ है। और प्रदेश स्तर पर जब संघर्ष हुआ है तो कहीं ना कहीं संघर्ष से जो वो चाहते थे उतना तो नहीं मिला, लेकिन जीत जरूर हासिल हुई है। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि यदि पंचायत राज को बचाना है तो फिर सरकार बदलनी होगी। तो सरपंच अगर एसोसिएशन एकजुट नजर आ रही है हरियाणा में और किसानों का रोष नजर आता है, तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो जीत का सपना देखा जा रहा है, हैट्रिक मारने की जो बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल नजर आता है। हालांकि अभी जो है 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए और घोषित होते ही कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में बगावत के सुर भी नजर आने लगे। अब भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। जो बड़े काडर के नेता हैं, जो बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा में लगे हुए थे, वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार सरकार बहुमत के साथ बना पाना कहीं ना कहीं बहुत टेढ़ा लग रहा है। हम चुनाव की बड़ी बातों में हमारे केंद्र में जो आज मसला है वो है देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली को लेकर के जैसा कि सरपंच की बात हमने की, तो जो रणजीत सिंह समर्ण हैं उनका क्या वक्तव्य है, वो क्या कहते हैं, वो भी एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहे हैं समर्ण गांव के सरपंच, सुन लीजिए। जो पूर्व पंचायत मंत्री है, ये मैं क्या कहूँ, ये आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। हम बीजेपी को सबक सिखाने के लिए पूरी हरियाणा की पंचायतें मेहनत करेंगी। हरियाणा की ग्राम पंचायतें जिसको चाहे सत्ता में बिठा सकती है और जिसको चाहे सत्ता से बाहर कर सकती है। तो बीजेपी की जमानत जब्त तय है टोहाना हल्के से। लोग कांग्रेस पार्टी को वोट डालना चाहते हैं दिल से। तो क्या लगता है ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, यहाँ भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी? एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, गांव में एक एक घर में जाएंगे और बीजेपी की जो गलत नीतियां थी उनके बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे। टोहाना में ये बयान कर रहा था कि सभी टिकटों के लिए नेताओं के पास दिल्ली जाके कोडे हुए, अगले दिन सबसे पहले लाइन में मिला है। बिल्कुल खराब है इनके हालात। पूरे हल्के में क्या पूरे हरियाणा में इसके खिलाफ है। लोग इसके खिलाफ है। किसान आंदोलन में किसानों को बड़ी गंदी गालियां दी। लोगों ने, किसानों ने आके इसके घर का भी घेराव किया था। अब पंचायतें इसके खिलाफ है। इस आदमी के हर व्यक्ति खिलाफ है। और मैं टोहाना हल्के कुछ गांव में जहां सरपंच गरीब परिवार से बने हुए थे, उन पंचायतों का तो इतना शोषण किया है, उनसे जबरदस्ती प्रस्ताव लिए इसके भाइयों ने, जबरदस्ती उस गांव में काम की है, मनरेगा के कामों में गड़बड़ की है, हर प्रकार से भ्रष्ट है। आप जाखड़ के गांव में इनकी एंट्री करवा के दिखा दो। जाखड़ के 40-45 गांव है, ये घुस नहीं सकते तीनों भाई, लोग इनके जूते मारेंगे। इस एरिया में नहीं घुस सकते हैं लोगों के पास। ये तो भ्रष्ट आदमी है। ये तो लोगों को पहले पैसे का वो दिखा के लोगों ने सोचा भाई ये तो पैसे वाला आदमी है, इसको पैसे की भूख नहीं है, अच्छे काम करेगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद ही इन लोगों ने अपना असली रंग जो दिखाया जनता को, अधिकारियों को बदतमीजी से बात। इस आदमी को बोलने की तमीज़ नहीं है। ये तो आज शाम को कुछ कहेगा, सुबह कुछ कहेगा। तो सुना आपने कितना गुस्सा है और कितने बड़े बदलाव की बात हो रही है। यदि इसी तरह से सरपंच एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नजर आई तो बड़ा मुश्किल नजर आता है जीत का सपना पूरा कर पाना। देवेंद्र बबली टोहाना से कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कीचड़ में कमल खिलाने की बात तो जरूर हो रही है, लेकिन आप ये भी समझिए कि ये वही टोहाना है जहां का बहुत बड़ा क्षेत्र पिछले वर्ष बाढ़ से कीचड़मय भी हो गया था। उस दौरान जो है लोगों के जो सपने हैं वो धराशायी हुए, बहुत से लोगों के मकान नष्ट नाबूद हुए, फसलें बर्बाद हुई, लेकिन मुआवजा प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे। उसके बाद संघर्ष के बाद कुछ जीत मिली, लेकिन वो संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है
उसमें उसका क्रेडिट जो होता है वो संघर्षरत लोगों तक जाता है, सरकार को क्रेडिट नहीं जाता, क्योंकि वो चीज आपने संघर्ष के साथ हासिल की है। और यहां के किसान यही कहते हैं कि हमें इस सरकार में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किसानों की कोई सुनवाई हुई नहीं। टोहाना क्षेत्र में किसान बहुल क्षेत्र होने के नाते अब किस तरीके से टोहाना के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, कैसे वोट की अपील करेंगे, जबकि बहुत से गांव में लोग ये कहते हैं, साफ तौर से कहते हैं कि इस बार हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, वो गलती जो पहले की है वो अब नहीं होगी। देवेंद्र बबली के लिए टोहाना की सीट कितनी मुश्किल है, क्या सहजता से वो हासिल हो पाएगी, और क्या धर्मार्थ की राह जो है, जो देवेंद्र बबली की तरफ से पिछले कई महीनों से चलाई जा रही है, लोगों को यात्राएं करवाई जा रही हैं धार्मिक स्थलों की, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जा रहा है, आंखों के कैंप लगाए जा रहे हैं, काम बहुत पुनीत है। जाहिर तौर पर यदि आप बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो फलीभूत तो होता है, लेकिन यदि मन में दर्द है, टीस है, और वो दर्द उभर कर सामने नहीं आता है, कभी कभी कैमरे के सामने आ भी जाता है और कभी कभी छुपा रह जाता है, तो आप जानते हैं छुपा हुआ दर्द जो होता है वो जब उभरता है तो बहुत बड़ा दर्द देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दर्द है देवेंद्र बबली के लिए बड़ा दर्द बन जाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट कहीं फंसती हुई नजर ना आए। तो लगातार बने रहिए A1 हरियाणा के साथ। चुनाव की बड़ी बातें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मसला लेकर हाजिर होते हैं, जिस पर बातचीत करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। जो सवाल देवेंद्र बबली को लेकर हमने खड़ा किया है, आप क्या सोचते हैं? आप तमाम दर्शकों की लॉबी क्या कहती है? नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि आखिर आप क्या सोचते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमें भी ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है और ये जानकारी मिलती है कि आखिर हमारे प्रदेश की जनता, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं। लगातार बने रहिए A1 हरियाणा के साथ। चुनाव की बड़ी बातें बस यहीं तक, एक एपिसोड में फिर मिलेंगे और फिर करेंगे एक नई बात, नया मुद्दा, होगी चर्चा। नमस्कार।